जब भारत की राजनीति में ये कहा जाता है भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा पनप चुकी हैं कि अब किसी भी प्रत्याशी को विधानसभा या सांसद का टिकट मिलता है तो उसके पास बेहिसाब पैसा होना उसकी पहली क्वालिफिकेशन है। क्योंकि पैसा होगा तो आप चुनाव में जमकर पैसा खर्च करेंगे, जिसके जरिए आप अपने लिए जीत ढूंढेंगे और पार्टी को कहीं ना कहीं उससे ताकत मिलेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आज हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली की चिट्ठी कार्ड ने धमाका कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं और विधानसभा का टिकट दे रही हैं। लेकिन आपको ये जानकर अचरज होगा कि एक तरफ जहां हर प्रत्याशी के पास करोड़ों की संपत्ति है, पैसा है, बाहुबल है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसके पास 10,000 रुपए भी नहीं है। जी हाँ, औसग्राम से कलिता मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका व्यवसाय क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो निश्चित तौर पर आप हतप्रभ हो जाएंगे। जी हाँ, कलिता मांझी दूसरों के घरों में काम करती हैं, यानी कि वो एक मेड है, काम वाली बाई, जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं और उससे अपना जीवन यापन करती हैं। उनके पति प्लम्बर हैं और वो एक किसान की बेटी है। जब उन्हें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिला है, उस दौरान वो एक घर में काम कर रही थी और तभी उनके पास भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं का फोन जाता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए यानी विधायकी का टिकट दिया है। वो इसको महज एक मजाक समझती हैं और वहां से काम निपटाकर दूसरे घरों में काम करने जाती हैं। लेकिन शाम को जब वो अपने घर लौटती हैं तो वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता है। निश्चित तौर पर किसी भी सामान्य महिला के लिए ये दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। कलिता मांझी बताती हैं कि वो चौंक गईं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि देश की सबसे बड़ी पार्टी ने उन्हें विधायकी का टिकट दिया है। हालांकि कलिता मांझी इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद कहती हैं। यहाँ पर आपको ये बताना बेहद इम्पोर्टेंट है कि कलिता मांझी के पास कुल मिलाकर 6 साड़ियां हैं। एक उनका बैंक में खाता है। बैंक में जो उनका खाता है, उन्होंने बताया कि वो भी प्रधानमंत्री के कहने पर पिछली साल उन्होंने जनधन खाता खुलाया था। उसमें सरकार की ओर से उन्हें 1500 रुपए मिले थे। 200 से 300 रुपए वो हर 2-3 महीने में सेव कर लेती हैं, जो उन्होंने बैंक में जमा करा रखा है। इस तरीके से जो संपत्ति उनके पास है, पूरी उनकी जो पूंजी है वो 7,000 रुपए है। कलिता मांझी झोपड़ी में रहती हैं। एक और बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, जहां आजकल ब्रांड का लगातार प्रचार हो रहा है कि हर आदमी ब्रांड पे जाता है, वहीं कलिता मांझी के पास जो 6 साड़ियां हैं उनमें सबसे महंगी साड़ी 400 रुपए की है। अपने पिता की गरीबी के चलते कलिता मांझी पढ़ नहीं सकी, क्योंकि उनके 7 भाई बहन थे। ऐसे में जो उनके पिता की आय थी वो इतनी नहीं थी कि उनको पढ़ाया लिखाया जा सके। कलिता मांझी कहती हैं कि लगातार मैं पढ़ाई के लिए उत्सुक रही, लेकिन जिस तरीके का घर में माहौल था हम उसी में ढल गए। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें लगातार अब बड़े नेताओं से कहीं ना कहीं ये संदेश मिलता रहता है कि उनकी जो भी स्थिति है इसमें भी वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएं। बहरहाल एक तरफ जहां बाहुबल पैसे का हर तरफ उपयोग हो रहा है, हम हर तरह जगह देखते हैं कि बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, वैसे में इस समय अगर कोई पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के लिए ये बेहद शुभ है, क्योंकि राजनीति सेवा का एक जरिया मानी जाती रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में भ्रष्टाचार ने कुछ इस तरीके से भारतीय राजनीति में जड़ें बनाई हैं कि अब ये पैसा कमाने और पावर दिखाने का सबसे बड़ा जरिया होता है। यहाँ तक कि जिनके पिता विधायक हैं, जिनकी माँ विधायक हैं, वो बच्चे अपने पिता की गाड़ियों से यहाँ जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, विजिट पर जाते हैं और अपनी विधायकी सांसदी का रौब दिखाते हैं। निश्चित तौर पर जब ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा तो राजनीति में युवा से लेकर गरीब आदमी का इंटरेस्ट बढ़ेगा और अच्छे लोग चुनकर विधानसभा संसद में पहुंचेंगे और वो देश के लिए काम करेंगे। कलिता मांझी अगर एक काम वाली बाई हैं, कलिता मांझी एक सामान्य महिला हैं, अगर वो चुनकर विधानसभा पहुंचती हैं, वो एमएलए बनती हैं, तो निश्चित तौर पर वो समस्याएं रखेंगी जिनसे आम नागरिक बेहद
दूर है। हालांकि कलिता मांझी ने यह भी बताया कि उनका सबसे पहला टारगेट रहेगा, अगर वो विधानसभा चुनाव जीतती हैं तो अपने क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बनाना और एक स्कूल बनाना, ताकि बच्चे पढ़ सकें और उनका बाकी लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। कलिता मांझी कहती हैं कि बहुत ज्यादा दुर्दशा है औस ग्राम में जो उनकी विधानसभा है, इसलिए वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आपको ये जानकर भी अचरज होगा, महीने की 7,000 रुपए कमाई है। वो 6 घरों में सुबह शाम बर्तन मांजने और सफाई का कार्य करती हैं। एक तरफ राजनीति में आप देखते हैं कि कई ऐसे विधायक सांसद होते हैं जिनके पास 600-500 करोड़ की संपत्ति होती है। कई ऐसे भी विधायक सांसद हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी हलफनामा में दिखाते हैं कि उनके पास संपत्ति कम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं करोड़पति, यहाँ तक कि अरबपति होते हैं। भारतीय राजनीति में बाहुबल और पैसे का उपयोग हर कोई जानता है। महाराष्ट्र में अभी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर ये चौंका दिया था कि जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उन्होंने सचिन वाजी से कहा था कि प्रतिमाह वसूली करके उन तक पहुंचाई जाए। ऐसे में जहां पश्चिम बंगाल चुनाव में बेहद रस्साकस्सी है, एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर पूरी दमखम झोंक दी है। लेकिन क्या ये संभव है कि एक महिला जो काम वाली बाई हो उसको कोई पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए? हालांकि इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है कि अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी संभव है। क्या आपको नहीं लगता कि ये असली महिला सशक्तिकरण है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट है, जहां पर आप एक ऐसी महिला को टिकट देते हैं जो दूसरों के घरों में काम वाली बाई है। यहाँ पर यह भी बताना आपको बेहद महत्वपूर्ण होगा कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव रही। जहाँ पे भी रैली होती थी वहां पर वो पहुंचती थी, लगातार लोगों से मिलती थी, लेकिन उन्हें ये कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पार्षद या सभासद का भी टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके पास सामान्य आय भी नहीं है। कलिता मांझी बताती हैं कि लगातार लगभग 20 साल से वो दूसरों के घरों में काम कर रही हैं, और अब जिन घरों में वो काम कर रही हैं, जब उन लोगों को उन्होंने ये बताया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है, ऐसे में मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लेना चाहती हूँ ताकि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं, आम जनता से मुलाकात कर सकूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें कुछ दिन की छुट्टी प्रदान करें। हालांकि जिन घरों में वो काम करती हैं उन सभी ने उनका प्रोत्साहन किया और उनसे कहा कि आप चुनाव तक पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार करिए, चुनाव में उतरिए, आपकी छुट्टी रहेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाकी केसों से ये अलग है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, बंगाल में इस समय जो हिंसा हो रही है, बंगाल में इस समय जिस तरीके का प्रचार हो रहा है वो बेहद आक्रामक है। अगर आप बंगाल में कहीं जाएंगे तो आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखेंगे नेताओं की, चाहे वो ममता बनर्जी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, पश्चिम बंगाल का कोई नेता हो। लेकिन ऐसे में कलिता मांझी को जब टिकट मिलता है तो वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगी, इस पर भी मीडिया ने उनसे सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, एक काम वाली बाई को टिकट दिया है, ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी उनका चुनाव प्रचार संभालेगी, पार्टी उनका प्रबंधन संभालेगी। बहरहाल ये एक बेहद बड़ी खबर है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये कंपटीशन सामने रख दिया है कि उन लोगों को भी टिकट मिलेगा जो चाहे गरीब हों लेकिन लगातार मेहनत करते हों, निष्ठावान हों और ईमानदार हों। और इस बात के लिए बीजेपी की तारीफ की जानी चाहिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जहां इतने अहम का मुकाबला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक काम वाली बाई को टिकट दिया जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। आज के लिए यही बड़ी खबर थी।